पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, शांत। बैठते मेरे बच्चे, बार बार न कहना पड़े। हम लोग यथामति यथाशक्ति हजूर की वाणी का लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। जितना मैं चाहता हूं इतना वो उठा नहीं रहे। अब परमात्मा जाने कहां कसर मेरे में गए, आप में गए। बड़ी जल्दी आप में परिवर्तन आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग गीता जी का है और गीता जी का सत्संग आपको रोज मिलता है। लोगों के सत्संग सप्ताह में होते हैं, साल के बाद होते हैं। आपको हर सुबह हर शाम मेरे मालिक ने जोरदार मौका दे रखा है। आप भी पुरुषार्थ करो कि मेरे में परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन का मतलब जो काली वृत्तियां न चाहने पर या अज्ञानता रूप में आ गई हैं वो अब चली जाए। ये अज्ञानता से, संसार को ना समझने के कारण से ये खोटी वृत्तियां आ गई, जिसको हम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 5 प्रकार के कहते हैं। 2 प्रकार का कहना हो तो राग और द्वेष। ये चली जानी चाहिए। कब? जब संसार की असलियत जान ली जाती है। मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तब मन खट्टा हो जाता है संसार से। कोई भी चीज तब आती है जब उसमें रुचि हो। ये भगवान जी ने कितना अच्छा नियम बनाया, याद रखिए। कोई बात तब आएगी जब रुचि पैदा होगी, और रुचि कब पैदा होती है? जब उसमें सुख दृष्टि बने। एक एक बात समझे गीता जी की। कोई भी आदत, कोई भी विचार, कोई भी इरादा, कोई भी रिश्ता, कोई भी शारीरिक प्यार या आपके लव अफेयर कब होती है? जब उसमें रुचि हो। रुचि कब होती है? जब उसमें सुख नजर आए। सुख कब होता है? जब वो वस्तु टिकी हुई नजर आए। वाह मेरे प्रभु वाह। जब पता लग जाए ये वस्तु टिकी हुई नहीं है, ये तो जा रही है, तो जा रही वस्तु दुख देती है, हम क्यों अपने उनका चिंतन करेंगे? मन में बिठाने की चेष्टा भी क्यों करेंगे? मेरी देवियों मेरे सजनों गई। तो राग और द्वेष की जो बड़ी बड़ी बीमारी जिसमें कि मन में विक्षेपता पैदा होती है, याद रखना तभी होती है जब संसार को हम सत्य माने। अब तो हमने भगवान जी से बहुत सुना मेरे सजनों, संसार सत्य नहीं। अपना काम करके भागता जा रहा है, अपना काम करके दौड़ता जा रहा है। तो फिर राग नहीं होता किसी वस्तु का, राग नहीं तो द्वेष भी खत्म। द्वेष को हटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है मेरे देवियों मेरे सजनों। राग को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छा, जब दोनों गए, इसके बाद मन अंतर्मुखी। समझिए जरा। फिर मन अंतर्मुखी, मन गया अंदर, बात बन गई। अंतर्मुखता था मुझे आपको साथ देना है। अंतर्मुखता था अंतर हो जाने के लिए सत्संग चाहिए, फिर साधना बन जाती है। जो ही बच्चा लगातार स्कूल जाने लग जाए, बस उसकी रुचि पैदा हो जाएगी पढ़ने में और स्कूल का काम करने में। हाँ, इतनी कोशिश करो, बड़ी लगातार सत्संग सवेरे शाम। शायद देख लो कहीं हर रोज सत्संग होता है, कहीं नहीं होता बच्चे। मेरे मालिक ने आप पे बड़ी कृपा की, और फिर सत्संग भी एकांत में। अगर कहीं किसी का होता है सप्ताह में एक बार, तो शोरो होल में। आपको मेरे मालिक ने बिल्कुल एकांत में रखा है। कोई आना नहीं, जाना नहीं, कोई आपको शोरो होल नहीं, कुछ नहीं। आप चुपचाप बैठे होते, ऐसी वातावरण बैठ करके जी पूरा लाभ उठा ले। मेरी देवियों मेरे सजनों, करो कोशिश, कभी रो भी लिया करो। अनेकों के लिए हम रोए हैं, कभी माँ के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। अब अपनी साधना के लिए भी रोए। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आयु गुजरती जा रही है, आपकी वाणी बड़ी चोटी की है, क्यों नहीं मेरे मन में बसती? कहां है मेरे मन के अंदर अंतर? कहां है मेरे मन में त्रुटि? शाबाश, मालिक जोरदार प्रेरणा देंगे, जोरदार। तो जहाँ चाह वहां राह, जब चाह को गर्मा गर्म कीजिए,
तो चाह को गर्मा गर्म करने का अर्थ होता उत्कंठा, हमारी उत्कंठा तीव्र हो जानी चाहिए। बस बात बनी, ऐसी बात बनेगी जैसे झंझट आप कर रही है। ये मारे जाए 200 खरोश का, लुट जाने का, लग जाने का। हाँ, तरीके मैं बता रहा हूँ, आप करने वाले बनो। सत्संग का मतलब ही होता है जीव का ओवरहालिंग हो जाना। लेकिन कई बार कहता हूँ, आने का लाभ ही है ओवरहालिंग। अगर वैसी मिट्टियां रही तो बड़ा भारी पाप होता है गीता सुनने का। अगर आप वैसे ही बने रहे हो, मिट्टियां जा नहीं रही तो बड़ा भारी पाप और बोझ भी। इसलिए मैं दुखी होकर कहता हूँ फिर आने का कोई लाभ नहीं, इस समय कोई और काम करना चाहिए। 3600 घंटे हमारे मन को ये करे कि मैंने वहां जाना है तो अपनाना है। वो मेरे मन में बड़ा शौक पैदा किया मेरे मालिक ने, आप में परिवर्तन आ जाए, आप में एक शानदार तब्दीली आ जाए। आप वो ना रहे, न शक्ल में वो रहे, न अकल में वो रहे। ओए होए 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 होए, न शक्ल आपकी वो रहे, न अकल आपकी वो रहे। दोनों में जब अकल वो नहीं रहती तो विचारों में परिवर्तन आ जाता है, शक्ल कुछ और बन जाती है। शक्ल आई मीन टू से मुखाकृति, अपीयरेंस बिल्कुल बदल जाता है। हम हंसमुख हो जाते हैं। वाह, प्रसंग जारी है 6 अध्याय का। है मश्क और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। बड़ी जल्दी जीव अभ्यास और वैराग से अपने अंतर में आ जाता है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, बहुत ही जल्दी जीव बदल जाता है। कब? अभ्यास लगातार जारी कीजिए। मैं हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार, पुराणों धर्म के अनुसार बता रहा हूं। ये 5 हमारा अभ्यास माने गए। पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज प्रसंग फिर मेरे प्रभु ने चला रखा है। मैं फिर दोहराई करा रहा हूं मेरी देवियों सज्जनों, एकाग्र रहिएगा। हमारा धर्म 5 अभ्यास बताता है। एक तो प्रातः काल का उठना। प्रातः काल का डजंट मीन्स 5 बजे 4 5 बजे, प्रातः की मीन्स तो 2 बजे। आप चलो 2:30 बजे, वैसे 2 है, 2:30 बजे उठे, पेट पेशाब किया, नहा धो लिया, और घर के किसी एकांत कोने में जो जमीन से 2-3 बलिष्ठ ऊपर हो, जैसे मानिए आपका तख्त पोछ है या एक चौकी होती है लकड़ी की बड़ी ऊंची, अपने बैठ के जाके नीचे जमीन के कीड़े इत्यादि आपको तंग न करे। कभी कभी सांप भी निकल आता है, इसलिए मैं पूछने का जरा ऊंचाई के ऊपर अपने बैठ गया और अपने भगवान का शुक्रिया किया, जाप में लग गया। ये कहा कोई पता नहीं मेरी आयु का कब आयु समाप्त हो जाए, क्योंकि इसी जन्म में मैंने अपना कल्याण करना है। मेरे मालिक इसी जन्म में मैं अपना कल्याण कर जाऊं, ये बार बार कहो, बार बार कहो, तो मैंने इसी जन्म में कल्याण करना। अब यहाँ पे बड़ा मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। गीता जी के एक श्लोक जो आपको बड़े अच्छे लगे, 3-4 तो आपको जबानी याद होने चाहिए। जैसे ये जो असलियत बताता है संसार को भगवान अपनी पीठ के पीछे फेंक देते हैं। कौन सा श्लोक? सुनर्जन नहीं कुछ भी, ये मानव जहान भगवान के पीठ के पीछे फेंका गया। जैसे कोई चीज पीठ के पीछे कैसे फेंकती है? कभी आपने मूंगफली नहीं खाई? नहीं तो मेरे कहने पर खाओ, भून भी मूंगफली, तोड़िए, तोड़ लिया, ये निकालिए इसमें से दाना, गिरी निकाल ली, और छिलके एक पीछे, गिरी निकालिए, छिलके अपनी पीठ के पीछे। आपकी कसम में सच्चाई से काम ले रहा हूं। जब भगवान ये कहते हैं सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, तो अपने आप को आगे रख लिया और जहान को छिलके की तरह अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। क्यों? ये जहान नाम है रूपों का, रूप भगवान की शक्ति के बिना चलते नहीं। जैसे आपके घर में या मंदिर में इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बहुत है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो चलते किससे है? एक करंट से। इलेक्ट्रिक पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं, वैसे इनमें कुछ कोई ताकत नहीं। इस तरह ये भगवान के डिवाइन पॉइंट है। 84 लाख योनियां क्या है? भगवान की डिवाइन पॉइंट्स। चलते किसी हैं? भगवान की करंट से, जिसे हम अपने धर्म के अनुसार आत्मा कहते हैं। कितना क्लियर हो गया, इसमें कोई शक ही नहीं मेरे देवियों। ये सारी डिवाइन पॉइंट्स है, चलते हैं भगवान की करंट से। वाह, तो असलियत क्या है भगवान की करंट? तो भगवान ने अपने आप को बता दिया कि ये मेरी जात के सिवा कुछ भी अपना काम नहीं कर सकते। अब हमारा चिंतन भगवान का जारी है। ये श्लोक बोला और अपने जाप में लग गए कि असलियत तो यही है जहान की। हमने कई जन्मों से गलती से असलियत दे दी है इसको, रूपों को, यह विशेष प्रकार की शक्ल। हमने इतने हिस्से को
छाती से ऊपर वाले हिस्से को अपनी दे रखी है, इतने मेरी माता जी, ये पिताजी, ये विशेष शक्ल, ये मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटी इत्यादि। लेकिन असल क्या है जो उनको चला रही है। बस अब जम जाए, इतनी जानने का मतलब क्या होता है कि मन भगवान में जम जाए। भगवान ने जो असलियत बताई है क्या है, ये विचार है। मेरे साथ शामिल, बेटी मेरे साथ शामिल। भगवान जी जो बता रहे और मैं समझा रहा हूं, ये क्या है विचार। हमारे अंदर क्या है विचार, वो किसके विचार है, रूपों के। भगवान किसके बता जा रहे हैं, जो रूप को चलाने वाला। मैं आपको बड़े सत्य बताऊं, हमारे में विचार है, हर एक इंसान में विचार है। अगर वह पागल खाने में नहीं बैठा और मैड नहीं है और एक ऑर्डनरी और लेमैन है, कॉमन मैन है, एक सामान्य पुरुष है, एक सामान्य मेरी बेटी है, उसके अंदर क्या होता है विचार। तो विचार किसके है, शक्लों के। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा फलाना, शक्ल के विचार। तो ये होता है हम लोग जो कल्याण का भी शक्ल को कौन चला रहा है, भगवान जी। हमारे सामने कई बार आपको चलते हुए देखे, आपने गाड़ी जा रही है, गाड़ी का मतलब क्या, डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, और एक डब्बे पीछे जुड़े होते हैं। अब देखिए लेकिन यह है क्या, इंजन चला रहा है। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत है, बड़ा लाभ उठाया मैंने। ये देखिए 10, 12, 13, 14, 15 डब्बे है। हाँ, इन डब्बे के पीछे डब्बा है, चला कौन रहा है, इंजन। इंजन ही इनमें प्रोपेलिंग पावर का, प्रोपेल मैंने खींचना, खींचे जा रहा है, तो इंजन ही इनको चला रहा है ना। तो डब्बे तो कुछ भी ना होंगे, डब्बे तो क्या है, इनर्ट है, पावर इनमें डाल रहा है इंजन, वो खींचे जा रहा है। इससे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन, 3 डब्बे हैं। कौन खींच रही है, आत्मा। फिर अब क्यों जारी हो जाए, तो ही ये अभ्यास प्रातः काल उठ के, पहला हमारे हिंदू धर्म का अभ्यास, हमारे धर्म की शुरुआत कहां से होती है, ब्राह्म मुहूर्त से। सुबह तो ब्रह्म है, ब्रह्म है परमात्मा। अच्छा, या ओम, ये पहले 2 नाम थे जो इंसान ने भगवान को याद किया। सबसे पहले ओम या ब्रह्म, उससे एडजेक्टिव बन जाता है विशेषण, ब्राह्म। आखिरी बात देखे कैसा मुहूर्त, मुहूर्त तो है संज्ञा, नाउन है। कैसा मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त। अच्छा, आवर, कैसा आवर, डिवाइन आवर। नाउ इट्स मोस्ट क्लियर। जब भी हम एडजेक्टिव लगा देती है, बेची गरज थोड़ी सी आपने पढ़ा हो अपना व्याकरण, तो उस चीज की तारीफ हो जाती है और वो क्लियर हो जाती है, साफ जा रहा है। कैसा, कौड़ियों वाला, कौडिनू वाला, कौड़ी एडजेक्टिव हो गया, यानी विशेषण हो गया। संज्ञा को की जो विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 8वीं क्लास को, बेटी संज्ञा की विशेषता बतलाए विशेषण। हाँ, मुहूर्त होती है 3 घंटे का, 8 मुहूर्त माने गए, तो वो कैसा मुहूर्त है, ब्राह्म मुहूर्त, भजन करने का मुहूर्त, परमात्मा को याद करने का मुहूर्त। ये साफ लग गया विशेषण, परमात्मा का मुहूर्त। उसके बाद भजन कर, वो हमारे लिए, रजोगुनी के लिए नहीं, तमोगुनी के लिए नहीं। उनको तो जगाना पाप है, हमारा सोना पाप है। कोई रजोगुनी को जगाना पाप, गंदे गंदे विचार आएंगे, गंदे गंदे भाव पैदा होंगे, उल्टा हम पाप के भागी बने। और शत्रुगुनी के लिए नहीं होती, डर होता उनको, क्या भगवान नाराज जाएंगे, मेरी आयु तो जा रही है, सारा दिन के झक मारना पड़ेगा, ये कर वो कर, इधर बना उधर बना, तो मेहमान आ गए, तो पत्र आ गया, ये गली मरने वाले झूठी बुटी आटियां फाटियां आ जाती है, वो टाइम बर्बाद कर जाती है। यही टाइम है जब दुनिया वाले सोचते हैं कि रब का प्यारा जागता, इनके अंदर आग लगी होती मेरी बेटियों में, मेरे सजनों में खिली हिल गई। ये जो शरीर का बुझा उठा था, बस थोड़ी दिन और मेहमान है, ऐसे तो कब नहीं जाती है। ऐसे अपने समय अनुसार उसके भगवान का भजन करते हैं। कोई ऐसा विचार दीजिए सकेंगे न फीलिंग जिससे कि आप में हिम्मत आ जाए, जिससे आप में विशेष प्रकार की सफुर्ती आ जाए। एक सफुर्ती, हमारा बड़ा प्यारा शब्द है, सफुर्ती आ जाना। ऐसा तो भाव अपने मन में दीजिए, तो वो ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान को याद करने का मुहूर्त। उसमें हमारे विचार रुक जाते हैं। हम आते भी इसलिए है, विचार हर एक के अंदर है, भगवान जी के विचार डालने के लिए। हमारे अंदर छोटी कीटाणु है, एक होती है क्या कहते हैं, एक होती है शुभ कीटाणु, एक होती है अशुभ कीटाणु। अच्छा, एक यूजफुल और एक हार्मफुल कीटाणु। डॉक्टर साहब जो टीका लगाती है हमारे खून के अंदर, ये नाड़ी पकड़ी और नाड़ी के अंदर सिरिंज डाली और सिरिंज के पीछे है दवाई, वो पीछे नाखून अंगूठी से दबाती जाती है और जो छेद किया नाड़ी के अंदर उसमें वो दवाई चली जाती है। गुड, तो क्या है, इस दवाई के अंदर भी कीटाणु है, लेकिन ये पावरफुल कीटाणु है।
अंदर जो बीमारी लग गई है वो वीक कीटाणु है, मुकाबला होता है, बीमारी घटती जाएगी। फिर 2.5 घंटे बाद फिर टीका, 2.5 घंटे बाद फिर टीका। क्या मतलब? ये कीटाणुओं की फौज। अब जो ये दी जा रही है ये क्या है? हेल्दी एंड पावरफुल कीटाणु। हेल्दी एंड पावरफुल। अब ये जाके ओवर पावर हो जाती है, बीमारी गई। इसी तरह नई वीडियो में मैं डिस्चार्ज इधर लगाइए, हमारे अंदर क्या है? विचार, वीक विचार, वीक थॉट्स, बिकॉज दीज ऑल थॉट्स कंसर्निंग विद द बॉडी। हाँ, भगवान के जो विचार है, ऑल थॉट कंसर्निंग विद द हाईएस्ट नॉलेज, भगवान के उच्चतम ज्ञान के साथ संबंधित है विचार। ये भी विचारों खजाना गीता। गीता उच्च विचारों का खजाना। गीता उच्च हमारी क्या है? निम्नतर है, अपनी भाषा में कहेंगे निम्नतर विचार, ये उच्चतर विचार। नया अंदर जब रोज सत्संग सुना या प्रातः काल उठ के कोई श्लोक बोला, अंदर गए तो जो वीक पॉइंट थे ये हमारे निम्नतर विचार से जाते, ये विचार ऊपर से जाते। सुनने का मतलब ही ये निकलते जा रहे हैं, वो भागी जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, निकल रहे हैं और भी निकल रही है और भी जा रही है। रोज सुनने का मतलब यही है कि ये रह जाएंगे, संसार संबंधी विचार खत्म हो जाएंगे। वाह वाह, वो गीता सुनने का लाभ ये है, यही विचार घर कर जाएंगे और वो विचार खत्म। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार संबंधी देवी विचार मेरे सज्जनों लोगों, अब आप पूर्ण रूपेण क्या बन गए? भगवान के प्यारे। अब मैं दूसरी विचार नहीं रह सकते आपको, जिसको मैं एक शब्द में कहूंगा, नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, ओनली पॉजिटिव थॉट। ये होता है गीता का लाभ, हमारे भी विचार चले जाए, क्योंकि हम तो कल्याण चाहते थे। अगर हम प्रपंची बनना चाहते तो हमारा दिल में करता जाने का, ये विचार कुछ और, ये इरादे कुछ और, ये आदत कुछ और, ये दृष्टिकोण कुछ और है। उस दृष्टिकोण में तो कुछ और ही था। उस दृष्टिकोण में था क्या? कहीं काम नहीं की, तीनों ज्यादा कमाऊं, मेरी औरत अच्छी हो, फलानी खूबसूरत हो, फलाना ये हो, ये ऐसे, मेरी इज्जत ऐसे बताइए, भाई इसी में चक्कर काट रहे थे। और ये तो विचार कुछ और है, मैं नीति कर जाऊं, मैं तरक्की कर जाऊं, मैं मेरी जन्म लेने का मतलब कि अगर मैं गंदा बना रहा, मैं जानवरों वाले अपने गंदे विचार रखे, लानत मुझे, ये विचार कर रहे, ये प्राकृतिक है, ये अपने आप को धोना होता है। ईश्वर का मतलब यही है, परमात्मा का संग करे। और वो था संसार का संग, संसार के पास है ही वृत्तियां दो, तरागदुष, इसलिए प्रातः काल माना गया। जब शांत वस्तु का अभ्यास कीजिए भगवान के साथ का, लेकिन जुम्मन के साथ 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, कम से कम तो आधा घंटा माना गया है, और वो भी जुम्मन के साथ, बड़े उत्साह के साथ। आहा, मेरी नजर देता है जो शौक से, क्या जिन्हें पाक से, चाह से, जौक से, बड़े चाव के साथ, बड़े जौक के साथ, बड़े शौक के साथ प्रातः काल बैठ रहे। बिगाड़ नहीं चलानी कि आधा घंटा मैंने अपने सिर से बोझ उतारना नहीं, चाव से, शौक से, जौक से, बड़ी उत्सुकता पूर्वक, यज्ञता पूर्वक, कितना प्यार शब्द, उत्सुकता पूर्वक, ईगरली, ग्लैडली, पीसफुली अपने आप को लगाना, बैठना, बड़े उत्साह से, बड़े चाव से। जैसे संसारी आदमी की शादी होती है, बड़े चाव से शादी करते हैं, लड़के बड़े चाव से करते हैं। मेरी बेटियां जब अज्ञानता और मूर्खता में होती है, बस दिन गिरती रहती है, पता नहीं ये सप्ताह गुजर ही नहीं गया, आज बुधवार आ गया, हाँ सोमवार मेरी बरात है, बाकी सोमवार तो जल्दी आ जाता था, ये पता नहीं सोमवार में की सट बढ़ गई है। ये होता उत्साह के साथ, बड़े शौक के साथ, जैसे स्वर्ग के झूठियां आपको मिलने हैं, तब तक के सुखी या निर्भीय है जब तक इस खाते पड़ी नहीं। लेकिन जिनको उत्साह होता है, बड़े दिन गिरते रहते हैं। ये भी एक भगवान के प्यारे में बड़ा उत्साह होता है, वे कल्याण कर जाए, ये बार बार जन्म मन के चक्कर से छूट जाए, ये नाना प्रकार के दुख है इनसे निकल जाए, ये अपने मालिक की ये सारी गुण तब आती है जब भगवान के नजदीक पहुंचा जाए। ये जैसे आपके बढ़िया कपड़े पहने हुए, बढ़िया मकानों में रहूं, मेरे पास स्कूटर होना चाहिए, तो मेरे पास मकान ही अच्छा हो, तो कब होगा? जब बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी अच्छी कब मिलेगी? जब बहुत अच्छी मैं डिग्री ले लूं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी डिग्री ले लूं। इसे दिन रात हम एक करती है, डिग्री के लिए नहीं करते, इतनी चीजों शेष दिल्ली की तरह खड़ी की होती है। अच्छी नौकरी, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी औरत, अच्छी मेरी बच्ची, ये और अच्छा स्कूटर, हर साल क्या बदला, इनके सबके लिए हाउ टू फुलफिल ऑल दीज अरमान,
अपने फंड के लिए रुपया हो। स्त्री नाना प्रकार के दुखों से छूट जाना, आवागम से छूट जाना, हाई मन की विक्षेपता से बच जाना, ये कैसे होगा भगवान के नजदीक पर? ऐसा अपने आप को समझाओ ना। जैसे संसारिक रूप में हम क्यों मेहनत मारती हैं, आपने एक नक्शा बनाया होता, आगे समझा, एक नक्शा खड़ा किया होता है, अगर मैं पास हो गया उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरी पूरी बात ये है, फिर मैं बड़ी अच्छी नौकरी लेकर के मेरी तो बड़ी अच्छी तनख्वाह हो जाएगी, फिर तो गली मोहल्ले वाले इर्द गिर्द वाला सारों को पता लग जाएगा फलां का लड़का पास हो गया, फलां जगह लग गया और उसको 4,500-5 हजार तो आता ही है, नहीं 4,500 हजार, मैं भी फलां का पुत्र नहीं 4,500 से 7 हजार न कमाता, नहीं 7 हजार तनख्वाह है। सब यू बातें मुझे बना बनू करके हम एक महल खड़ा कर लेते हैं। इधर भी इस तरह महल तो नहीं खड़े करना, सच्चाई सामने रखने कि मैं नहीं चाहता मैं बाबा गमन के चक्कर में आऊं, आवागमन मरूं, मैं नहीं चाहता कि मैं 3 प्रकार के क्लेश आदि व्याधि उपाधि में मैं मुब्तला रहूं, मैं नहीं चाहता कि दुख सुख के चक्कर में मैं रहूं, हाँ नहीं चाहता सदा रहने वाली शांति। तो भगवान के नजदीक पहुंचने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं। अब आप बड़े उत्साह के साथ भक्ति करेंगे। अगर इतनी महत्ता आपने भगवान को दे दी मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश करता हूं, मेरी इस मेहनत को सफल कर लो, बहुत अपनी ओर से प्रसार करता हूं। हमें पूरा एक अपने सामने चार्ट बना ले कि साधना करने का मतलब ही यही है, बार बार जन्म मरण ना लो, भगवान का जाप करने का मतलब क्या है, अंधाधुंध न जपो, कोई फायदा नहीं दे। हमारे विवेकानंद गुरुदेव स्वामी राम की स्पष्ट कह गई है, रेपिटेशन से कुछ नहीं बनेगा, until unless you follow, you understand। हाँ ये क्यों, किस लिए मैं जाप करूं, कितने प्रकार के दुख आते हैं, हाँ ये आवागमन का बार बार मरना, बार बार गर्भ में गिरना, बार बार मालिक मालिक का बनना, लानत है कुछ नहीं, इनमें कलेश कलेश मुसीबती है, इनमें है कुछ नहीं। देख लीजिएगा, लड़की बनो तो मरो, लड़का बनो तो मरो, है मरना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा मरना पड़ता है, दुख ही दुख नजर आते हैं। फिर 3 प्रकार के दुख है, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। फिर अप डाउन जो घर के अंदर होते हैं बहुत ज्यादा, और मैं चाहता हूँ सदा रहने वाली शांति मिले। कैसी हो गया, जब तक मैं भगवान के नजदीक में पहुंचे। अब मेरी कहने की जरूरत नहीं, आपने पूरी महत्ता अपने भगवान जी की बढ़ा ली इन कारणों से। अब क्या होगा, भगवान खुद कहते हैं वो तन मन से करता है भक्ति, जो पुरुषोत्तम स्तरी जाने मुझे। नाउ यू हैव गिवन फुल इंपॉर्टेंस तो ये 10 लॉर्ड कृष्णा, पूरी इंपॉर्टेंस अपने भगवान को दे दी। देखिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। अब आपने इतना पढ़ा, क्यों इंपॉर्टेंस दी, मैं एमएससी जाऊं, मैं बीएससी जाऊं, मैं साइंस की हो जाऊं, इसकी बड़ी मांग होती है, बड़ी कदर होती है, बड़ी तनख्वाह मिलती है। देखो एक में घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा, हॉस्टल में रहना पड़ा, धक्के खाने पड़े, सीट कॉलेज में लेनी पड़ी, किसी के द्वारा लेनी पड़ी, कितना कुछ किया लड़की होते हुए भी, क्यों, यू गिवन द इंपॉर्टेंस। फिर अब दुख को दुख ही नहीं मानते, जुट जाते कि इसके बिना तो चारा नहीं। इतनी महत्ता दे दो अपने भगवान को कि मनवा तू ही सोच ले, तू नहीं चाहता दुख, तो दुख तो 3 प्रकार के हैं, छुट्टी कैसी होगी, कभी शरीर के दुख खा रहे, कभी मन के दुख खा रहे, कभी परिवार हमें कच्चा ही खाता जा रहा है। हाँ ये आवागमन की कितनी बड़ी बीमारी है। आवागमन बेटे, ये सोल का ट्रांसमाइग्रेशन में आना जाना, ये कितना गंदा है, बार बार जन्म, बार बार मरना। भगवान कहते इससे निकल सकता है तू, तनाव के चक्कर में तू निकल सकता है, जा सकता है इससे। अच्छा हाँ, तो ये कैसे होगा, जो दिनचर्या, नई खुशी, नई बहार, नई प्रसन्नता, नया हर्ष, नया उल्लास, नया हर्ष, नया उल्लास, विषय पढ़े अपनी भाषा के, हर्ष उल्लास। ये हर्ष उल्लास कैसे मिलेगा, जब तक कि हम नोइंगली एंड डेलिबरेटली, जानते समझते हुए मालिक के नजदीक में पहुंचे। और भगवान खुद गीता जी सुनाने के बाद क्लियर कर रहे हैं, इस श्लोक को चूम लिया करो ना। बतेरों को आपने कई बार चूमा होगा, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई इत्यादि, एक बार इस श्लोक को भी चूमो। जिस पूरी गीता के बाद भगवान ने कहा, अगर मुझको मन में हर रोग से पाप जाएगा। है कितना गजब का फरमान है। प्यार करो, सिर माथे रखो। कई चीजें हम सिर माथे रखी है, रोज चढ़ा लेती है, जो है काजल सिर माथे, ये सुरमा सिर माथे, भगवान के फरमान के सिर माथे रखे। वाह ऐ फरमान, पहले तुम कहाँ थे, पहले मैं कहाँ मर गई थी, मैं कहाँ मर गया था, तुम थे कहाँ, मौके पर क्यों नहीं आए, रो। जैसे महापुरुष से हंसाती है, एक मेहमान एक के घर भी गया, शाम को गया, उन्होंने कुछ खाने पीने को दिया, फिर रात आ गई, फिर उन्होंने खाने को दिया। तो रिवाज हमारे वक्त था दूध देने का रात को, तो घर भी घर घर गैया होती थी बच्चे,
और वैसे आप हंस पड़ोगे, क्या 6 पैसे किलो दूध, 6 पैसे किलो, 1 आना और 2 पैसे ऊपर 6 पैसे, 8 पैसे की अठन्नी होती थी, तो वो किलो दूध, इतना सस्ता दूध, ठीक है। तो वैसे नहीं होती थी घरों में, नहीं तो इतना बड़ा दूध दिया, तो उन्होंने लाख मारवा गिलास दे दिया। यू दूध नजर तो ज्यादा आता है, होता है पाइया 1.5 पाइया सारा, छोटा ऐसी लक मारवा, यूं करके यूं, बस देखने में ज्यादा, दूध थोड़ा, ठीक है। अब जब सवेरे आया, दोपहर आई, हाथ उन्होंने 3 पाइया वाला गिलास पानी का रख दिया, इतना लंबा गिलास पानी का भर के रख दिया। अब उसने खाया, थोड़ा सा खा लिया और गिलास को प्रणाम किया। अब घर वाला कह रहा है, घर वाली क्या किसको प्रणाम करते पे, यहाँ तो एक मैं बैठी हूँ, इधर आपके ये मेरे श्रीमान जी बैठे, प्रणाम किसे कर रहे हो? इस गिलास को, इस बेवकूफ गिलास को कर रहा हूँ। गिलास सियानी बेवकूफ थोड़ी होती है, नहीं मैं तो इसको कह रहा हूँ, हाँ कि हे श्रीमान जी, आप रात को कहाँ थे जब दूध दिया गया था? हाय मेरा रब्बा, ये कहते हैं गाल लाल गाल कराऊं तो छल न कटाऊं। ये श्रीमान जी, जब रात को दूध दिया गया था आप कहाँ थे? दोनों के दोनों तुझे कहा था, दो मारा। फिर आज जब दूध देने के तब उस वक्त कहाँ गए हुए थे? कहीं बाहर सैर करने गए हुए थे? इसलिए रोया करो कि जब मेरा भरा जौबन था, भगवत गीता तो कहां थी? जब मैं जल्दी जल्दी अपना कल्याण कर लेता, मेरे भगवान की चोटी के ज्ञान, उस वक्त तुम कहां गए हुए थे? जी में उत्साह पैदा हो जाता है। ये मार्ग है ही उनके लिए जिनमें एक नए प्रकार का उत्साह है। आग लग गई, आग भी कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की आग। ये होती है वैराग की आग, ये है कल्याण की आग, अपने में बदल लेने की आग। कि तुम कहां थे आए भगवत गीते, ऐ मेरे भगवान जी के अद्वितीय अनुपम ज्ञान, उस वक्त कहां थे? अब जो भर जोबन में आ रहे लाभ उठा लो। जो 20 साल से 30 साल के अंदर अंदर है, पूरा लाभ एक चोटी का जोर मारो। जो इसके अंदर है 20, 21 में है, 22 में, 24 में, 30 तक है, बाद में तो डाउन चल पड़ता है शरीर। प्राकृतिक बात है कि आपके राइज के बाद फॉल, बर्थ, ग्रोथ के बाद डिके हो जाता है। नॉट दी प्रॉपर एंड हाई अपॉर्चुनिटी, मैं टाइम नहीं कहूंगा, दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अवेल इट। जितना आपसे बन पड़े इसका लाभ उठाइएगा। ऐसा उत्साह करके जाप में सवेर लग जाओ। ये हमारे अभ्यास का पहला जरूरी अनिवार्य अंग माना गया। जिन्हें कल्याण करना होता है, इसलिए बापूजी ताना मारा करते थे। बड़ा मैंने लाभ उठाया अपने बालकपने से, जब पिताजी मुंह से कहते थे गाओ पुत्र गाओ। क्या ये प्रीत करण की रीत नहीं, ये कोई प्यार करने की रीत नहीं होती क्या? प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर गोर बई। ये हमारे हिंदुस्तान का बच्चा जानता है, भले कोई अपना ना रहा हो, पर गांधी की मेहरबानी जिन्होंने ये गीत प्रभात फेरी का जारी कर दिया। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहां जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो खोवत है सो, जो सोवत है सो खोवत है। आहा आहा, जो सोता है वो खो जाता है, वो ना भगवान के नजदीक पहुंच सका। तो ये कितना प्यारा गीत, ये मुझे फिर हो रहा है, वो प्रतिध्वनि हो रही है बुद्धि के अंदर। क्या ये प्रीत करण की रीत नहीं, ये नहीं प्यार करने की रीत। रब जागत है तू सोवत है, परमात्मा तू जाग रही है तेरा कल्याण करने के लिए, लांती मन, और तू सोए जा रहा है। ये तो प्रीत करने की भक्ति थोड़ी होती है, वो समय तो होता है भजन करने का। ऐसा मन को जगा लो, ऐसा मन में जुम्बश पैदा कर लो, ऐसे मन के अंदर एक विशेष प्रकार की हरकत पैदा कर लो। क्या नहीं, ब्रह्म मुहूर्त सोने के लिए नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए। हम जो सतगुणी है, हम जो कल्याणकामी है, हम जो अपना परमार्थ बनाना चाहते हैं, हम जो को ठोस कमाई करके शरीर को छोड़ना चाहते हैं, हम जो आवागमन के चक्कर में नहीं आना चाहते, हम किसी मां की गर्भ में अब नहीं आना चाहते, अब नहीं। एक महात्मा जी थे, बड़े वैरागी थे, तो जिस गली में गए उसके 7वें दिन उस गली में दोबारा जाते थे। इन्हें 8 दिन किसी और घर में चक्कर बोझना पड़े किसी बार, बहुत सुंदर, तो वो ले आते। एक दिन तो एक माई ने अच्छी चीजें बनाई और उनके खप्पर में डाली, उनके भिक्षा पात्र बोलते बोलते भिक्षा पात्र में डाल दी। अच्छा, तो कहा मैं एक प्रश्न पूछना चाहूं महात्मा जी। तो नीचे थी आंखें, ये तो उत्तर, हाँ आप कहिए, मैं उत्तर दूंगा। आप हमारी ओर क्यों नहीं देखते? आपकी, हाँ
मैं नहीं देख, जब तो मैंने कई बार देखा, जब तो कोई मर्द मुर्द होता तो आप देख लेती है, जब कोई औरत आती तो आप आंखें नीचे कर लेती हो। आखिर जन्म तो आपने हमारे पेट से ही लिया है ना। हाय, ये है थप्पड़ हमारा। आखिर जन्म तो आपने हमारे पेट से ही लिया है ना, तो जिनके पेट से जन्म लिया उनको देखते ही नहीं। भिक्षा लेनी है तो ऊपर करके प्रणाम कीजिए, मैया प्रणाम, और मैया कह के प्रणाम करके ले लो। आप नीचे आके करते रहते हो, तो अपने मन को समझाओ ना भी ये कि इसमें क्या अंतर है जेंट्स और लेडी में। आखिर हमने आपको जन्म दिया है, मैं मानता हूं, सुनिए जरा, मैं मानता हूं मैं आपसे जन्म दिया है, पर आके इसलिए नहीं ऊपर करता कि अब आपसे जन्म लेना ही नहीं मैंने। सुन, अगर मैं फिर जन्म ले जाऊं तो मैं लाख लाख लानते मारूंगा अपने आप को, मैं पेट के अंदर ही मर जाऊंगा। वाह माँ दे पुत्रा, जा जा फिर ले जा पिछले, पहले ले लिया सो ले लिया, और अब नहीं लेना मैंने, क्या मुक्त हो जाना। अब मैंने इस चक्कर से निकल जाना है। जिन्होंने कुछ कर दिखाना होता है, उनके कितने अच्छे बोल हैं, इनका कितना अच्छा फरमान है, कुछ कर दूसरों में। ये जो गीता जी का सत्संग है ये, इससे बढ़ के कोई शास्त्र था नहीं, है नहीं। इसको शास्त्र कहना भी बड़ा पाप है, महाशास्त्र है ये। कितनी बार मैं आपको कह चुका हूं कि सच्चाई के शब्द है, गीता महाशास्त्र है, क्योंकि भगवान की श्रीमुख से निकला है, बाकी संतों की श्रीमुख से निकले हैं। ओए मेरा रब्बा, बाकी रब के प्यारों ने जो है बोला है वो शास्त्र माने पेड़े हैं। ये तो भगवान जी का श्रीमुख है, श्री भगवानुवाद। कोई दुनिया में शास्त्र दिखाओ जहां लिखा हो भगवानुवाद, दिस इज दी ओनली हॉली बुक जहां लिखा होता है भगवानुवाद। वाह, कितनी होमली स्टाइल है। अर्जुनवाद, भगवानुवाद, धृतराष्ट्रवाद, देखिए ना संजयवाद। जैसे घर में बैठा हो, परिवार बैठा हुआ है तो बहनुवाद, भाईवाद, पिताजीवाद, माँवाद, होमली स्टाइल, घर का वातावरण, और कितने अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। समझो और छलांग मारो, समझ लो मेरे बेटे और छलांग मार लो, और मेरे परमात्मा प्रेरणा दे के आपको भेज रही है। ये भी सुना आप अपनी में सुनी आ रहे, भगवान की प्रेरणा, दिव्य प्रेरणा। प्रेरणा करना ही पाप है, भगवान की दिव्य प्रेरणा। यू आर ऑल डिवाइन इंस्पायर्ड एंड वी बोथ आर हियर ड्यू टू डिवाइन इंस्पायरेशन। वी बोथ आर हियर, डिवाइन इंस्पायरेशन, कोई शक नहीं है, मैं अनुभव करके बता रहा हूं। उनकी दिव्य कृपा की बदौलत हम सब यहां पर आ जाते हैं। कृपा उनकी होती है। तो अब तो थोड़ा सा भगवान कहते कृपा तो वो कर रही है, पर थोड़ा सा वो नियम बना दिया भगवान ने, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। भगवान ये भी चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हुए दिखाई दें अपने मालिक को, कि हम जुट रहे हैं, लग रहे हैं, हम अपना जन्म सफल कर रहे हैं। हम जरूर में अपना जन्म सफल कर ही लूंगी। उठो मैं प्रातः काल, मैं बड़ा खुश हूं, अनेक उठ रही है और भगवान के चरणों में हाजिर दे रही है, जुम्बश के साथ दो। भले मैं मूर्ख बन रहा हूं, 15 मिनट कह रहा हूं, 15 मिनट सही, लेकिन जुम्बश के साथ, बड़े उत्साह के साथ मेरे भगवान ने मुझे मौका दिया है। ये हमारे धर्म का पहला अंग, वेरी फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप तो परमार्थ। जैसे आप घर से बाहर निकलती है तो जो ही घर से बाहर निकली और दोनों पैर दहलीज के बाहर आ गए, ये पहला कदम है भवन की ओर। चाहे भवन को आते हुए आपको आधा घंटा लगा, लेकिन पहला कदम उठ गया जब आपने अपनी दहलीज छोड़ दी। हाय, जब आपने नींद छोड़ दी, सुस्ती छोड़ दी, स्नान कर लिया और पेट भी साफ कर लिया और बैठ के रब के दरबार में हाजिर देने, हमारे धर्म का यह पहला कदम उठ गया। कैसे समझाऊं आप सबको? इट इज ए वेरी गुड फर्स्ट स्टेप टू परमार्थ। पूरी आशा, ये अभ्यास का पहला कदम, अभ्यास का पहला कदम। और कितनी महिमा गाते हैं भगवान जी अपने जाप की, यानी ये समझना कि इनकी सेवा है क्या, ये चीजें जाने वाली है। हाँ चलो निकालो 10वां अध्याय। कितनी महिमा कौन गाएगा? भगवान खुद गा रही है, वरना शर्म आएगी। तुम्हें पिताजी थोड़ा कहती है हाँ मेरे गुण गाय कर, पिताजी तो नहीं कहते, माँ तो नहीं कहती। हाँ, हम भी उनके एहसानों को याद कर करके प्रेम के अश्रु बहाया करते थे। अम्मा तो मेरे लिए कितना कष्ट सहती। अच्छा क्या हो गया पिताजी, आप हमारी कितने हमारे अरमानों को पूरा कर देते हैं, हमारी फरमाइश पूरी करते हैं, हम आपको कितना कष्ट देते हैं। क्या हो गया पुत्र? उनके गले में हाथ डाल लेना और रो पड़ना, आप कितने कष्ट सहते? कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ना क्या करो ऐसा। लेकिन हमें प्रेम के अश्रु हमारे गिरते थे। इस तरह आइएगा, जरा ध्यान दीजिए, भगवान अपनी मुख से कह रही है हमें असलियत बताने के लिए। यज्ञों में जप यज्ञ जो मुख करने उनमें हिमालय में, अपनी मुख से कि नाना प्रकार के यज्ञ वेदों में विस्तृत रूप से
वर्णित है, विस्तृत रूप से वर्णन किया गया यज्ञों का। भगवान कहते हैं नाना प्रकार के यज्ञों का में जप यज्ञ में, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हो, लेकिन जरा समझ से हो, जरा होशियार के साथ विद फीलिंग एंड मीनिंग, मेरे गुरुदेव का फरमाया करते थे, जाप विद फीलिंग एंड मीनिंग, जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जुम्बश को भगवान की सिवा है क्या? मैं उसका नाम ले रहा हूं जो सृष्टि को बनाने वाला है, मैं उसका नाम ले रहा हूं जो सृष्टि को चलाने वाला है, मैं उसका नाम ले रहा हूं जिसमें सारा संसार एक दिन समा जाएगा, मैं उसका नाम ले रहा हूं जो मेरा कल्याण कर देंगे, मेरा कल्याण कर देंगे, मेरा कल्याण कर देंगे। ओ वेरी गुड, और महादेव पुत्रा वेरी गुड। ऐसे भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे कोई लाभ नहीं होता बेटे, ऐसे कोई नहीं। एक माला आगे मन का जा रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नहीं नहीं, जुम्बश में आओ, जुम्बश में मैं उनका नाम ले रही सृष्टि को पालन करने वाले बनाने वाले हैं, उनका जीवन से मेरा कल्याण हो जाना है, मैं उनका नाम ले रही हूं, बस मेरा पार। ऐसा जुम्बश है। शरीर की प्यार करने वाले से हमें आगे निकल जाना है। शरीर का प्यार करने वाली भी जब आप उनका नाम लेते हो कैसे जुम्बश में आ जाती हो, जरा सा आप अपनी चाहती का नाम लेते हो कितने प्यार में आ जाते हो, कैसी आपकी आंखें दबदबा आती है। इससे आगे निकल चले और आगे बढ़ चले। मैं उनका नाम ले रहा हूं जो मेरा कल्याण कर देंगे, मैं उनका नाम ले रहा हूं जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पी गए। अब लानत मारना मुझे अगर आपका मन जुम्बश में ना जाए तो। हाय, ये उनका नाम, पवित्र नाम, जिन्हें सृष्टि को बनाया है। अभ्यास का तरीका बता रहा हूं, कमलिया रमलिया, मुझे तो आपको सियाना बनाया है, तो आप भी सियाने बनने को मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूं, आप भी पुरुषार्थ करो। ऐसी अभ्यास होता है। मन जुम्बश में आ गया, उनका नाम जो भी कल्याण कर देंगे। हाँ, जो सृष्टि को बनाने वाले हैं उनका नाम, और जो भगवान मुझे खुद कह रहे हैं, कहीं धक्के न खा, कहीं तीर्थ पे न जा, कहीं जंगल में न जा, कहीं इधर ना धक्के खा, किसी के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं, मैं हूं आत्मा मेरी यकीन जो है जानदारों की। यहां तक और क्लियर कर देती है कि वो तो फर्क न समझना कि अंदर भगवान और जैसे कई बकवास करके कईयों को बका के पाप के भागी बन गए और नरक की अग्नि में सड़ रही गए। भगवान तो क्लियर करती है। कौन भगवान? कौन से? नहीं, मिर्जा सड़ी। अब कई बकवास कर जाती है, अंदर वाले रब और है, बाहर वाला रब और है। तो भगवान ने और क्लियर कर दिया, हमको बेकार ना ले मेरे सजनों मेरे देवियों। क्या कहा? मैं हूं आत्मा मेरी यकीन। दिल में मत, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे वो माया के चक्कर। अब कौन बहकाए? सेम अथॉरिटी विदन एंड विदाउट, सेम अथॉरिटी विदन एंड विदाउट। वही हमारे परमात्मा, अंदर भी वही, बाहर भी वही। बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। पातशाही कहती है मेरे चोटी गुरु ने मुझे ये बताया। देखिए जरा, जो नानक जी को भगवान का दर्जा देती है, जरा होश करके बोला करे आप। पातशाही कितने चोटी के अभ्यासी और तपस्वी थे। बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिना पचीने मिटे न भ्रम की काई। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि जो बाहर है वो अंदर है, उसी को अनुभव कर रहा हूं मैं और गदगद हो रहा हूं। देखिए अनुभवी कितने अच्छा बोल गए, कितना अच्छा बोल गए। कभी रब भी ऐसा कहेगा, अगर नानक जी को हम रब माने तो ऐसा कहेंगे कि गुरु ज्ञान बताई, ये गुरु ने मुझे ज्ञान बताया। चोटी के तपस्वी, चोटी के अनुभवी हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। हम जाग जाए, आज मेरी बेटी आने का लाभ ये, हम जाग जाए और प्रातःकाल उठा करें। तो जो अभ्यास की भगवान जी क्या कह रहे हैं? अभ्यास और वैराग में, वैराग की बातें बाद में, पहले अभ्यास तो करें। अभ्यास से आपका होगा क्या? वैराग पैदा हो जाएगा। अभ्यास तो करें। शाबाश शाबाश शाबाश। तो मुझे वैराग नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, कमली बातें। कई बुजुर्ग कह रहे हैं, कई मेरी बेटियां कह रहे हैं मुझे वैराग नहीं होता, मुझे वैराग भड़कना चाहिए ना। कमले पहले अभ्यास तो करो। ये उसी तरह धल्ली उसको कमली की तरह। क्या मेरी गोदी में बच्चा कब आएगा? मैं अपने बच्चे को ऐसे कैसे करूंगी? कितने लालच करो, क्या बातें करती। शादी बनी तेरी हुई कोई नहीं, शादी हुई तो कह रही मेरा बच्चा कब होगा? ये अच्छी बात है। शादी के बाद होता है। हाँ, राम ऊपर से भेजता है, मेरे नाम डिलीवरी आती है एक छोटे काके की, वो पार्सल को खोलना पड़ता है। शादी के बाद, इससे पहले नहीं। अच्छा, रजिस्टर्ड पार्सल आता है। अच्छा, तो तू पहले कह रही है ये शादी के बाद होता सारी बातें। इसलिए ये मूर्खता नहीं है कहना मेरी वैराग कब होगा। अभ्यास कीजिए, तीन अभ्यास से वैराग पैदा होता है। जैसे शादी के बाद ही चंद्रमा जैसा लाल लाल और गोल गोल सुंदर बच्चे पैदा होता है आफ्टर मैरिज, नॉट बिफोर मैरिज। इसी तरह अभ्यास जो करती है
क्योंकि मन परमात्मा की तरफ ज्यादा झुक जाता है, संसार से उठ जाता है, किसी को वैराग्य होती है। एक बार अभ्यास तो करो, मैं तो आप ही के साथ हूं, आपके लिए भेजा गया हूं। जितनी मेरे भगवान ने मुझे अनुभव करवाया है वो कितने स्पष्ट आपको बोल देता हूं, बताने को तैयार हूं, बिल्कुल क्लियर करने को तैयार हूं। जितना उन्होंने मुझे समझाया, जितना अनुभव दिया, यही परमात्मा का जितना आपने बताया है मैं उतना समझा दूंगा। जो मुझे नहीं पता मैं कैसे बता सकता, जो आपने मुझे नहीं बताया। जैसे कह दिया कि उनकी आयु बढ़ जाती है शतंगुरी खाने से, मुझे नहीं बताया रब ने, मैं नहीं समझाता आपको। उत्तरायण दक्षिणायन का झगड़ा जो 8वें अध्याय में है, मुझे नहीं बताया रब ने, मैं नहीं बताता आपको, मुझे पता ही नहीं। ये उत्तरायण में मरेगा वो मुक्त हो जाएगा, जो दक्षिणायन में मरेगा वो मुक्त नहीं होगा, मुझे नहीं पता लगा इस बात का। तो जो उन्होंने मुझे बताया मैं बताने को तैयार हूँ, मैं आपको समझाने को तैयार हूँ, अनुभव करवाने को तैयार हूँ। जो उन्होंने किया वो तो समझ लो, वो तो अपना कल्याण कर लो। कैसे मन लगाते हैं, अभ्यास लग गया हूं, दिन रात लगा हुआ हूं और बड़ा आनंद पाया भगवान की कृपा से। लेकिन ये अभ्यास जारी तो कर लेंगे, इसमें जो अड़चन हो पूछो मेरे से, बार बार पूछो, बार बार पूछो, बार बार इंक्वायरी करो, खा लो मेरा सिर अच्छी तरह। नहीं अभी समझ आई, मैं समझाऊंगा अपने अनुभव के आधार पर। अब ये पहले अभ्यास जारी तो करो, उठो तो सही और लग तो जाओ। है शाबाश। आप जानते हैं चाहे किसी भी गति से कोई लगातार चलता तो रहे, हाँ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। चलो तो सही है, हमेशा चलने वाला ही अपने गंतव्य स्थान या मंजिल तक पहुंचता। इसलिए जुट जाओ प्रातःकाल, ये पहला कदम है। अपने भगवान की महत्ता बढ़ा ली और जापने लग गया, अब आपका मन भागेगा। भगवान सही भी मेरा कल्याण में है। अच्छा, भगवान के आवागमन से छुट्टी दिलवा देंगे। अच्छा हाँ, भगवान सदा रहने वाली शांति मुझे प्रदान करेंगे। आहा, और कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान के, और कोई नहीं कर सकता। अब आपने फुल महत्ता दे दी भगवान के, इतना समझाने के बाद अब वृत्ति लगाइए भगवान में। अब आपका मन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो हित हुआ मेरे दाता, तेरे बिना तो मिट्टी पलीत है मेरे मालिक। अब आपका अंदर से ही मन बोलेगा, तेरे बिना तो मिट्टी ख्वार है मेरी मेरे दाता। अब मुझे पता लगा, अब मैं अनुभव कर रहा हूं मालिक, सुनी गाना तेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा पिंडार से। अब मुझे पता लगा, पिंडार का अर्थ लगाना लोक और परलोक से। जैसे भगवान कहती है ये दुनिया है उसकी नागला, वो दोनों जहां से मारा जाता है ऐसा नलायक जो महाराज जी के अनुसार नहीं जुटता। हाय काय हम अनेकों को देखते हैं जो नहीं भगवान के साथ जुटे मारे गए बुरी तरह, जो नहीं भगवान के अनुसार जुट रहे, अगल देखो बगल देखो, अड़ोसी देखो पड़ोसी देखो, ये अड़ोसी ये पड़ोसी, दाई ओर वाला अड़ोसी तो बाई ओर वाला पड़ोसी। हाँ, और जो अड़ोसी पड़ोसी नहीं भगवान की ओर लगे हुए, सुनो ना, लोग पारी जलील हो रहे हैं ना, रोते हैं ना, अड़ोसी तो पड़ोसी, हाँ, तो नहीं भगवान की ओर लगे हुए, नहीं जुटे हुए, मनमानियां करती हैं, तो वो क्या है, गोबर की फोसी, वो है गोबर की फोसी। जहां भैंस ने की बस वहीं पड़े रह गए और कीड़े पड़ गए। हाय, और जो जुट गए रंग ला गए, अपना कल्याण कर कैसे बढ़ाओ महत्ता। अब करो जाप अपने भगवान का। ओ मेरी देवियों, ओ मेरी सुनो, समझो हमारे जैसों से, जो थोड़े बहुत समझे हुए हैं उनसे समझ लो, बस जीव निकल गया। भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। एक बार सच्चाई के साथ जीव लग जाए, भगवान हमारा पुराना इतिहास नहीं देखते कि हम पहले क्या थे, अब आपकी फीलिंग क्या है। भगवान पीछे नहीं देखते पहले आप क्या थे, हाय गाय। भगवान आपका पुराना इतिहास नहीं देखते, इस समय की भावना को देख लेते हैं। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, चाहे क्या कोई आदमी गर्चे बदकार हो, गंदा हो, खराब हो, कमीना हो, लोभी हो, भोगी हो, हाँ कामी हो, लोभी हो, कोई भगवान कहता मैं पीछे नहीं देखूंगा। भगवान अपना हमारा पुराना इतिहास नहीं देखते। हमने क्या मिट्टी पाई, अंगारे पाए, कुछ किया, क्या गलतियां की, क्या काम क्रोध लोग गए, भगवान नहीं देखते। भगवान कहते अब क्या है उसे भी समझ ले, वो अब सातवें महात्मा है। कौन? इरादा में नेकी की यक्ष हुए जो, जिसने अब पक्का इरादा कर लिया, अब तो मैंने अपना कल्याण कर ही लेना है, अब नहीं मैंने पीछे इस दौड़ में पीछे रहना, इस दौड़ में मैं आगे निकल जाऊंगा। भगवान कितने खुश होते हैं। ऐसी भावना रखने वाली देवी नारी चोले के अंदर साधक पर भगवान कितने प्रसन्न होते हैं कि नारी का चोला, और फिर भगवान की तरफ लगन, फिर कलयुग। आहा, कलयुग में बात में मुसीबतें आती है, डिफिकल्टी आती है, विघ्न आते हैं बात में, क्योंकि कोई रब का प्यारा होता है, बाकी सब आपकी गुतनियां घसीटने वाले।
आपके सारे टांगे घसीटने वाले कोई नहीं, तो आपको उत्साह बढ़ाने वाला शायद ही कोई आपको मिला। हमारा वो बातें वही रिमार्क वो पास करती हैं जो कभी भगवान की तरफ लगे नहीं, जिन्होंने भगवान की महत्ता जानी नहीं। वाह वाह, उनको क्या पता, उन्होंने क्या पता, उनको भी तजर्बा हुआ है। हाय, उन्होंने की पता जिन्ना ला के न डिठी है, उन्होंने पूछो जिन्ना ला के डिठी है। रब वाली प्रीत सारे जग नालों मिठी है, जग नालों मिठी ते जहान नालों मिठी, पर उन्होंने की पता बेटी, उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना डिठी। उनको क्या पता जो कि सारा दिन सारा रात गंदे कर्मों में लगे पड़े हैं, खाने में, पीने में, रहने में, जाने में, इधर उधर के राग द्वेष वाली बातें करने में। दिन लिटल पूछना तो उनसे पूछो जो लग गए हैं और जिन पर भगवान की कृपा हो चुकी है, उनसे पूछो जरा। है ऐसा समझाते हुए अभ्यास का पहला कदम उठा लो। अभ्यास का पहला कदम अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ देना, अपने मन का भाव भगवान में लगा देना। आप ऐसा करती हैं ना, मुझे पूरी उम्मीद है, नहीं तो शुरू जाओ। लेकिन रब आपको वचन दे रही है, अभ्यास और वैराग में कमाल। मैं तो कहूं मैं वैराग नहीं बोलता, मेरे भगवान मुझे क्षमा करना। अभ्यास में कमाल, दिल आ जाए काबू में, अभ्यास से वैराग पैदा हो जाएगा, अभ्यास से वैराग पैदा हो जाएगा। शाबाश। यहां पर मेरी बेटी बैठी होगी, उसके पास स्कूटर है, वो बड़ी दूर से स्कूटर से इधर गांव में एक स्कूल है वहां आती है। अच्छा, तो उसके साथ एक और भी कोलीग है, टीचर, लेडी टीचर, और तो वो भी उसी स्कूल में पढ़ाने आती है। हाँ, तो उन्होंने क्या कर रखा है, मैं अपने घर से इतने बजे निकलूंगी, हाँ तू रास्ते में खड़ी हो जाना, तो मैं तुझे लिफ्ट दे दूंगी, मैं तुझे बिठा लूंगी। देखना, अब वो रोज आ रही है, इसी तरह मैं देखता हूं, मंदिर में प्रणाम भी कर जाती हैं। तो वो रास्ते में क्या, वो आती है तो आगे रास्ते में वेट कर रही होती है, तो वो दोनों बैठा लेती है। तो स्कूटर तो एक तरह, पेट्रोल एक का फूका, हाँ फायदा उसको भी हो गया, दोनों क्योंकि ऑन द वे वो खड़ी जाती है तो उसको बिठा लेती है। इसलिए आप लगातार अभ्यास करेंगे, भगवान की कसम है, वैराग रास्ते में खड़ा होता है, रास्ते में आपकी इंतजार कर रहा होता है। इसलिए मैं कहता हूं वैराग की बातें न बनाया करो। न से वो लेडी अपनी दूसरी कोलीग को लेके आती है, क्योंकि वो शी इज वेटिंग ऑन द वे। इस तरह वैराग इज वेटिंग ऑन द वे। इफ वी आर रिपीटिंगली एंड कर्जसली, क्या अभ्यास कर रहे हैं, गो ऑन प्रैक्टिस, गो ऑन प्रैक्टिस, गो ऑन प्रैक्टिस। इसलिए वैराग के लिए चिंता न किया करो। वैराग कोई बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, ना मेरी जेब में है जो मैं आपको दे दूं। जो जो आप अभ्यास करेंगे, वैराग ऑन द वे। इसलिए बस एक ही हम कह ले है, अभ्यास में कमाल। अगर योग वो यूं कमाता रहे, देखो आपको भगवान कह रही है, तो क्या होगा, मन उसका काबू में आता रहे। हाय, भगवान ने तो बड़ा क्लियर किया जी, बड़ा क्लियर किया। मैं कहता हूं क्लियर शब्द इतना क्लियर नहीं जितना कि भगवान ने अपनी वाणी को क्लियर कर दी। क्लियर इज नॉट सो क्लियर एज द लॉर्ड ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा प्रीचिंग एंड टीचिंग। कितनी क्लियर की है मेरे प्रभु ने अपनी वाणी को, कितना स्पष्ट कर दिया मेरे प्रभु ने। जरूरत है समझने की और अपना लेने की। पहला कदम उठ गया आपका। आप प्रातःकाल उठती है ना, अगर कुछ एक ऐसी जीव है जो कल्याण भी चाहती है और उठते भी नहीं, शुरू कर दो आज से। उठो, साधन बना, आपको साधन बन जाना चाहिए। सवेरे जो ही उठे पेट साफ हो, बनाओ साधन। शुरू में नहीं पेट साफ होता है, आपकी आदत बनी हुई है, गंदी आदत, सूर्य के बाद पेट साफ होता है। तो मैं आपको बताता हूं, अग्रोल लीजिए बाजार से, अग्रोल, AGAROL, AGAROL, छोटी शीशी ले लो। आप चाक के अंदर 2 चमचे डाल दिए उसके, बिल्कुल मलाई की तरह होता है, जैसे मलाई घर में होती है। हाँ, 2 चमचे डालो। उठते ही शायद अगर शौचालय तक पहुंचना मुश्किल हो जाए तो 1.5 चमचा ले लेना, फिर भी देखेंगे मुश्किल तो फिर 1 चमचा ले लेना। ये तो आपके पेट के मुताबिक है, तो बिल्कुल साफ हो जाएगा पेट, क्लियर। जैसे कि वो खींचने से फ्लश, अपने शौचालय साफ हो जाता है, बिल्कुल फ्लश हो जाता है पेट। तो कितना हल्का हो गया, कितनी चुस्ती आ जाती, गांव निकल जाए सारा अंदर से। तो इसलिए शौच करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद स्नान कीजिए, सिर में पानी डाल के स्नान करते हुए, हाथ से रगड़ते हुए, ऊपर से नीचे। ये हाथ यूं नहीं करना क्योंकि खून का दौरा ऊपर से नीचे जा रहा। बस आगे रात वाले कपड़े नहीं पहनने, आप सवेरे लटके हुए हो बाथरूम में, बस वो कपड़े पहन के आप बैठ जाओ। कहीं भी जाओ, भी घर में एकांत है, धरती से ऊपर, रोज 15 मिनट 20 मिनट के लिए जाप करो।
लेकिन पहले मन को जुम्बश में डालकर छोटी छोटी बातें आपको बतानी पड़ेगी, फिर इसी तरह आप करने लग जाएंगे। इसी तरह ही शाबाश, जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं उनको कब्ज होती है तो 1 चमचे से ज्यादा डालना, मुझे फिर मुझे गालियां दोगे। छोटे बच्चों के लिए मुश्किल से आधा चमचा ही काफी है। बड़ों में मैं 20 साल से जो ऊपर है उनके लिए 2 चमचे कहेंगे, लेकिन वो भी आपकी तबीयत के मुताबिक, किसी के लिए 1.5 काफी, किसी के लिए 1 काफी है बस। मैं जिनको जरा कब्ज होती नहीं आता उनके लिए 2 होते हैं। एग्रोल शब्द है, एग्रोल, AGAROL, गलत मत न कर बैठना। एग्रोल बाजार से मिलेगी आपको। इसलिए स्वभाव बनाकर अपने पेट साफ, दांतन खुला कर लिया। ले दांतन, प्रभु तेरी बॉडी को साफ करना तो मेरा काम है, अब मैं बैठ गया हूं, मेरे मन को साफ करना अब आपका काम। मैं तो आपके चरणों में बैठ गया हूं, बॉडी तो मेरे बस में थी, पेट भी मेरे साफ कर लिया, स्नान भी कर लिया, दांतन खुला करके मैंने अपने माउथ भी वॉश कर लिया। हाय माउथ वॉश, हाँ आईज वॉश, बॉडी वॉश। Oh Lord Krishna, now the mind is in your hand, wash it. बार बार क्या करो, ये तो आपके वश की बात है प्रभु, जिससे मेरे धोने का वश की बात थी। मन तो आप मन के मालिक है, आप ही कह रही है इंद्रियों में मन में हूं, तो साफ कर दो मेरे प्रभु। आप जुट जाओ ना, साफ तो तब करे ना, राह तो उसे किसको राह दिखाया जाता है, जो चलने वाला हो। रब मन तो उसी का साफ करेंगे ना जो बैठने वाला हो, जो अभ्यास करने वाला हो। राह किसको बताएगी, जो चलने वाला हो, जो रास्ते पर है। भाई तू कहां जा रहा है, मैं फला इधर थोड़ा है, ये जो दोहरा पीछे था, पीछे मुड़ जा। तो चलने वाले को तो आपने गाइड किया, इसलिए अभ्यास करने वाले को ही योगेश्वर गाइड करते हैं। योगियों के मालिक चलने वाले को ही ध्यान देना, चलने वाले को ही राह बताया जाता है। हाँ, अभ्यास करने वाले को ही साधन बताया जाता है। अभ्यास करने वाले पर ही मालिक की कृपा हो जाती है। बैठ जाओ ना, डटा करो, भगवान की कृपा हो जाएगी। फिर कहना चाहता हूं, हमेशा रास्ते पर चलने वाले को ही राह बताया जाता है, अभ्यास करने वाले पर ही योगेश्वर कृष्ण कृपा करते हैं। हम अभ्यास करते हुए तो अपने भगवान को दिखाई दी, अभ्यास करते हुए तो मालिक को नजर आए। हाय शाबाश शाबाश, अभ्यास तो करें, जुट तो जाए। एक मेरी बेटी थी, अब तो शायद नहीं आती या कहीं उनको ट्रांसफर हो गई। बच्ची मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मैं बड़ी बड़ी ऐसी घटना मेरी आंखों के सामने आई है, गजब ढा देती। उनको कोई 10 साल हो गए, बच्चा नहीं होता, बड़ी रोई बड़ी रोई बड़ी रोई। अब उसे राह भी नहीं जाता, इतना बच्चे का प्यार। उसने प्लास्टर का काका ले लिया। बेटे बाजार में प्लास्टर कहते 50 रुपए का लिया, उधर 50 का होगा। अब वो ले लिया, बिल्कुल बच्चों की तरह ले आना, बच्चों की तरह रो रहे हैं। अच्छा मैं आ रही हूं, मैं कपड़े धो लूंगा। अच्छा मैं कहते, मैं तो पागल ही हो गई उसके लिए। अच्छा मैं आटा गूंथ रही हूं, आटा गूंथ रही हूं, तू रो नहीं काका, काका मैं आ रही हूं, मैं अभी आके दूध पिलाऊंगी, मैं अभी आके तो देखेंगे। पालना भी दे दिया। हाय गली वाले हाथ सास के झल्ली हो गई। चलो मैं झल्ली सही, मैं पागल सही, मैं जो दिन करता है ना, जैसे आप एक सच्चे बच्चे के लिए कहते हैं, वो भी हो चलिए जाओ यहाँ रख देना ना, मेरे काके नीचे दबा न दे तो गोदी में ले ले। कहते मैं गोदी में नहीं लेती हूं, जान बुझ के। आपके सर की कसम, उसका बच्चा पैदा हो गया। कितने साल के बाद? 14 साल के बाद। बड़ा सुंदर बच्चा। आए आप से बाहर होके दिखाया मुझे, जिसे चीख मारते हैं। वाह मेरे परमात्मा, मन में तमन्ना हो, रब ने नया लेख लिख दिया होगा। बच्चा हो गया, बच्ची काका हो गया। ये अगर भगवान ऐसा कर देती है तो हमारे में उत्साह की चाहना होगी, तो रब हमारी पूरी नहीं कर देंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमेशा राह पे चलने वाले को ही रास्ता दिखाया जाता है। इस तरह अभ्यास करने वाले को ही योगेश्वर क्या अभ्यास बताते हैं। पर कोई राह पे जा ही ना रहा तो कौन बताएगा उसको? तो कोई प्रातःकाल अभ्यास कर ही नहीं रहा हो तो परमात्मा कृपा कैसे करेंगे? कृपा के अधिकारी तो बनो। ओ बेटी, कृपा के अधिकारी तो बन। मैं परमात्मा को मौका तो दूं कि मैं अभ्यास करती हूं, मैं आपके लिए उठती हूं, मैं आपके लिए जागता हूं मेरे मालिक, केवल आपके लिए जागता हूं मेरे मालिक। लोग तो शादियों के लिए जागते हैं, बीमारियों के लिए जागते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर्म करने के लिए जागती हैं, चोर उचक्के जागते हैं। हम भी मालिक को नजर आए क्या? भगवान केवल तेरे लिए जागते हैं। आय हाय, कहते हुए मेरा मन बड़ा गदगद हो गया। बेटी, कोई जागे या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे,
या जागे कोई संत प्यारा, लगी ना राम संग डोर। यही जागती है ना जीवन में। हम भी तो जागते हुए दिखाई दे अपने श्याम सुंदर को, केवल महाराज जी के। उठो नेक जीवो, अभ्यास के इस पहले कदम को पकड़ लो, अभ्यास का पहला कदम उठा दो कि मैंने भी इसी तरह भगवान के लिए जुट जाना, इसी तरह मैंने अपने इष्ट देव जी के लिए जुटना है। कुछ करोगे तो जैसे वो प्लास्टिक का बच्चा पकड़ती पकड़ती रब को कृपा आ गई, कहीं कह दिया होगा राधा ने, और देखो ना कितने साल हो गए, प्रभु कृपा कर दो, दे दिया नहीं मालिक, उसने असली बच्चा दे दिया, प्लास्टिक से बच्चा दूसरा हो गया। तो हम अभ्यास करते हुए भगवान को नजर आएंगे तो कितनी अच्छी। एक पुरानी घटना मुझे और भी जुम्बश में डाला करती है, कई बार पहले सुना चुका हूं। जरा देखिए, पुरानी एक घटना आती है। एक बार हमारी रुक्मिणी जी पटरानी कोई आधी रात को उठी, शायद पेशाब करने या और कोई हाजत करने, तो देखती है महाराज जी के कमरे से आगे गुजरी, तो नजर प्यारे पर जाती है, देखा तो भगवान जी ध्यान में बैठे बिल्कुल समाधि में, तो अगला पैर आगे तो पिछला पैर पीछे है। इनके ऊपर भी कोई भगवान है जिनका ये ध्यान कर रही है। जैसे हम कहते हैं शंकर समाधि लाता है, तो सीधी बात, शंकर के ऊपर कोई है ना, नारायण। ब्रह्मा जी बरसों समाधि बैठते हो तो इनके ऊपर कोई है ना, नारायण। विष्णु जी शाम की सैया के ऊपर आराम से घंटों नहीं दिनों बैठ जाते, किसकी, नारायण की याद करने के लिए। तो जो जिसका ध्यान लगाता है उससे बड़ा कोई है ना। तो हमारी रुक्मिणी हैरान होगी कि इनसे कोई बड़ा है। जैसे चलता हुआ आदमी एक पीछे तो पीछे, बड़ी देर हो गई, सिर भी हिलने लगा, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, भगवान जी की आंख खुली, कौन, रुक्मिणी। महाराज जी मुझे संभाल लो, मुझे संभालो। क्या हुआ? स्वामी ने पकड़ा, बिठाया, क्या हुआ? मुझे घास आ रही है, मैं ऑफिस से बाहर हो जा रही हूं। क्या हुआ? मैं यहाँ जा रही थी। हाँ। चलो मन पेशाब करने जा रही थी। हाँ। क्या हुआ? मैंने आपको देखा, मुझे मैं हैरान हो गई। आप किसका ध्यान लगा रहे थे? तो मेरे मन में शक आ गया, आप तो लास्ट अथॉरिटी है, आप तो 16 का अवतारी है, तो आप किसका ध्यान लगा रहे थे? पगली, मैं ये शंका पैदा हो गई। हाँ प्रभु, आपसे कोई बड़ा भगवान है जिसका आप लिए ध्यान लगा रहे थे? पगली नहीं, मेरे से बड़ा भगवान कोई नहीं, अवतार लेके तो नहीं आता हूं। हाय 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 हाय, तो आप ध्यान किसका लगा रहे थे? पगली, हाय कितने जुम्मश में विचार है ये, कितने जुम्मश वाला विचार मेरी देवी हो। नजर न लगाना, आपको भगवान की कसम, कोई नजर न लगाए। क्या कहा? मैं तो इस वक्त तो उनका ध्यान लगाता हूं जो इस समय जाग के मेरा ध्यान लगाते। मैं उनको ताकत दे रहा होता हूं, मैं उनको शक्ति दे रहा होता हूं, किसी को प्रेरणा देता हूं, किसी को प्यार देता हूं, किसी का मन को टिकाता हूं, किसी को भगा देता हूं, किसी को आगे दे रहा था। मैं तो उनके ध्यान लगाता हूं जो इस समय उठ के मेरा ध्यान लगा। हाय भाई हाय भाई हाय, मैं और कोई रब नहीं जो मैं उसका ध्यान लगा रहा हूं, मैं उनके लिए उठता हूं जो मेरे लिए उठे होते। धड़ाम से गिर गई, ओ प्रभु मैं क्या सोच रही थी और आप क्या कर रहे हैं। मैं तो उनको प्रेरणा देने के लिए उठता हूं, क्योंकि इस समय कई जीव उठते हैं क्या मेरे लिए, तो मैं सोया रहूं तो मेरे लिए शर्म की बात नहीं, मैं भी उठता हूं उनको उत्साह देने के लिए, उनको बकअप करने के लिए। पहला कदम उठा लिया आपने। आप प्रातःकाल उठती है ना, आप सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां उठ के अपने भगवान के भजन में लग जाती है ना। मानो फिर गूंज रहे हैं शब्द, रुक्मिणी ऐसा न सोच, मैं तो इस समय उनके लिए उठता हूं जो मेरे लिए उठ के जाप करती है, अभ्यास करती है। मैं उनको ताकत देता हूं ताकि उनका अभ्यास और बढ़ जाए, उनको अभ्यास में रस आ जाए, उनका मन विक्षेपता में न जाए। ओ मेरे प्राणनाथ, ओ मेरे प्राणनाथ, मैं क्या शंका कर रही थी? सचमुच आप तो समुंदर देना, आप तो है श्याम सुंदर दया के समुंदर है। आप उनके लिए उठते तो और किसके लिए? अपने मन को समझा लो। प्रातःकाल उठती हूं तो समझा कर इस वक्त मेरे प्रभु भी जागे हुए, प्रभु भी मुझे देख रही है और मुझे प्रेरणा दे रही है। मैं क्यों ना उनकी प्रेरणा का लाभ उठाऊं, क्यों ना मैं उनकी प्रेरणा लेकर के अपने अंदर एक जुम्बश ले आऊं और अपना कल्याण कर जाऊं। शाबाश, ये बार बार अपने आप को कहो, बार बार अपने आप को कहो। हाय, अनेक बार अपने आप को जुम्बश में लाओ कि बस मैंने अपना कल्याण करना, मैंने तो जुट जाना है अपने मालिक के लिए। इस जन्म में तो मैं अपना कल्याण कर ही लूंगी, इस जन्म में तो मैं अपने आप को जुटा ही लूंगा। तो फिर अपार ये विचार जब मन में गए, मन में विशेष प्रकार का उत्साह आ जाता,
मन में एक विशेष प्रकार की लगन पैदा हो जाती है, मेरी देवियों मेरे सजनों, और जीव बढ़ चलेगा, जीव और भी आगे निकल चलेगा। इस तरह अभ्यास रोज किया करो। कहीं अड़चन हो तो मैं तो आपके पास ही हूँ, उस अड़चन को दूर कर दिया करो। एक अभ्यास करो तो सही, एक बार भगवान को नजर तो आओ कि ये प्यारे मेरे लिए उठ गए हैं, मेरे लिए जुट रही है, जाप कर रही है, भजन कर रही है, अपने मन को टिकाने का पूरी कोशिश कर रही है। देखो भगवान कह रहे हैं, भगवान के शब्दों को फूट चार लगाओ, फूट चढ़ाओ, कह रहे भगवान के शब्दों को है मश्क में ये कमाल है, अभ्यास में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। कितना प्यारे बोल है मेरे प्रभु जी की, कितने कमाल के बोल है हमारे इष्ट महाराज जी की, है अभ्यास में कमाल। मैं वैराग जान के मुझ नहीं बोल रहा, वो तो रास्ते में ही खड़ा है, वेट करता हुआ अभ्यास की, पर अभ्यास गर्मा गर्म हो जाना चाहिए। अभ्यास जरा बहुत अच्छा हो जाए तो बस कल्याण, मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल, प्रातः काल उठ के भगवान को खुश करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी हो जाएगा। आइए जरा मेरे साथ शामिल। मेरा मन बहुत जुम्बश और प्यार में भर गया। और मेरी बेटी आप भी अपने आप को जुम्बश और प्यार में भर लो। मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे, मन बड़े प्रेम से अजी मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे, मन मंदिर हाय हाय बड़े प्रेम से। ओ एक बाहर दी करे सफाई आए, ओ पर अंदर जात न पाई आए। महापुरुष ताना मार गए हमें, जब महापुरुष में मीठे मीठे ताने मार के चले गए हैं। वो एक बाहर दी करे सफाई पर अंदर जात न पाई, अंदर ता भर लेनी पाप प्रभु जी की नजरी आवन गे, अंदर ता मन मंदिर करिए ताप प्रभु जी तनु नजरी आवन गे, मन मंदिर करिए ताप प्रभु जी तनु नजरी आवन गे। साधन दी बुहारी फड़ के नित झाड़ू दे ये तड़के, जैसी सवेरी सवेरी माँ अपने हाथ में बुहारी पकड़ती है आंगन उंगन कमरे साफ करने के लिए, वो महापुरुष कहेंगे तू भी साधना की बुहारी पकड़ ले प्रातः काल और मार अपने अंदर और गंद ये काम को निकाल बार। साधन दी बुहारी फड़के वो नित झाड़ू दे ये तड़के, करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सनु नजरी आवन गे, करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सनु नजरी आवन। उस समय जब हम साफ करती हैं तो कूड़ा करकट कौन सा, ये काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष का, ये बाहर निकल आती है। भगवान का भजन करने से जैसे हम सफाई करते हैं ये कूड़ा करकट इकट्ठा होता है और अब बाहर फेंक आती है, इस तरह वो भी कूड़ा करकर गंदी वृत्तियों का बाहर निकलता है। वो साधन दी बुहारी फड़के और नित झाड़ू दे ये तड़के, करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे, करिए जो मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे, मन इसे अलता करन दयालदा ओ प्रभु जी दा सोना मंदा
अच्छे भाई ओए इसे अलता करन दे अलदा ओ प्रभु जी दा सोना मंदिर करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे करिए आए हाय और बहुत अच्छे इसे अलता कर दे अलदार प्रभु जी दा सोना मंदिर करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू आहा मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे मन शरदा दे फुल लिया के ओए मन मंदिर खूब सजा के आए हाय नहीं समझे होंगे अनुभवी क्या कह गए वो जैसी बारी लोग बारी मंदिरों में फूल ते कलिया ते गुलाब ते मार क्या चीजें ले जाते हैं भगवान के चढ़ाने के लिए और तू भी ले जा श्रद्धा विवेक वैराग और भक्ति और लगनता के फूल और चढ़ा मन के आगे श्रद्धा दे फूल लिया के और मन मंदिर खूब सजा के ओए मन मंदिर खूब सजा के करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे करिए प्रेम बहुत अच्छे मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे मन साधन दी बुहारी पड़ के और नित झाड़ू दे ये तड़के जरिए कूड़ा तरकत साप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे करिए कूड़ा करो 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 जुट जाओ लग जाओ मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे ओए भाई ओए एक बाहर दी करे सफाई ओ पर अंदर जात न पाई अंदर ता भर लेनी ताप प्रभु जी की वे नजरी आवनगे अंदर आओ मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे मन हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण आए हाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण प्रेम से
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाय हाय, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।